राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम अपने भारतवर्ष में अपनी जगह पे आए, अयोध्या नगरी में आए, जो उनका वो था। तो वहाँ पे प्रतिष्ठा के बाद ये हुआ था कि अब अश्वमेध यज्ञ हो, क्योंकि जब भगवान त्रेता युग में थे तो उस समय भी जब भगवान वापस आए थे अयोध्या नगरी वनवास काट के, तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था। लेकिन उस समय जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था वो चक्रवर्ती सम्राट और इससे संबंधित था। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ जो हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार करवा रहा है मुंबई महानगरी में, तो इसमें ये इसलिए करवाया गया क्योंकि बुद्धि को शुद्ध करने के लिए 21 से 25 फरवरी के मध्य ये 5 दिवसीय कार्यक्रम चला। प्रथम दिवस में विराट 11,000 कलशों की मंगल कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई। इस परिसर का जो आकर्षण है, देवात्मा हिमालय, जो कभी हिमालय नहीं गए हैं उन्हें यहाँ हिमालय का भव्य दिग्दर्शन हुआ है। ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए 3,232 पुस्तकों का एक भव्य साहित्य प्रदर्शनी, 4 वेद, 18 पुराण, 6 दर्शन, 20 स्मृतियों की भव्य प्रदर्शनी, पूज्य गुरुदेव के साहित्य लगभग 12 से 16 भाषाओं में प्रकाशित है। सभी भाषाओं के साहित्य का प्रदर्शन वहाँ किया गया। एक विराट ऋषि के चिंतन पर आधारित विराट प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के साथ ही 1008 कुंडी विराट अश्वमेध गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। इस मिशन की प्रमुख परम श्रद्धेय बहन शेरवाला पंड्या जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में यह यज्ञ संपन्न हुआ है। साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वीसी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की जो यज्ञ संसद के गणाध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज इस विराट कार्यक्रम की महापूर्णाहुति का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम से देश, समाज, राष्ट्र, विश्व, मानवता, संस्कृति सहित संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ है। अश्व का अर्थ होता है विज्ञान और मेध का अर्थ होता है धर्म। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का सही रूप उभरेगा, उस दिन मानव के उत्थान का बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म संरक्षण में चल रहा है। यहाँ लाखों व्यक्ति यज्ञ में भाग ले रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोजन प्रसादी के बगैर जाता है। और सबसे अच्छा कार्य हम यदि कहें तो जैसे राजस्थान भामाशाह के रूप में भी जाना जाता है और शौर्य के रूप में भी जाना जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी राजस्थान ने अपना योगदान देके और समय दान देके कम से कम 1500 कार्यकर्ता राजस्थान से आए हैं जो भोजनालय में सेवा दे रहे हैं। जो कुरीतियां फैल गई हैं, मानव मस्तिष्क में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को साफ करने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। उसका महत्व ये है कि इससे लोगों में जागरूकता है और लोग मतलब इससे जुड़े, मतलब अश्वमेध यज्ञ से जुड़े। ये हमारा मुंबई में करने का संकल्प था, क्योंकि ये माया नगरी है, यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसमें लोगों में और ज़्यादा बदलाव है, मनुष्य में और ज़्यादा बदलाव है। जो जैसे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा का आचार्य जी का जो वो था, मनुष्य में देवत्व का उदय, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, ये उनके मैनिफेस्टो में आते हैं। तो इसके ऊपर जो है कार्य जो है अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने किया है। और इस अश्वमेध यज्ञ में कम से कम पर डे जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों ने आहुतियाँ दी हैं। और जो हमारे मतलब गायत्री परिवार के परिजन थे, जो रजिस्टर्ड परिजन हैं, वो करीब 70 से 75 हज़ार के करीब जो है हमारे यहाँ अस्थायी रूप से रुके हुए हैं। बाकी लोग आते हैं, जाते हैं, यज्ञ करते हुए निकल गए हैं। और यज्ञ में, अश्वमेध महायज्ञ में जो हम लोगों का वो था, उसमें ब्लड ऑर्गन डोनेशन, नशा मुक्ति अभियान और ब्लड डोनेशन और पुस्तक प्रदर्शनी। जो गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव थे, उन्होंने 3500 पुस्तकों की रचना की है और ये भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित है। और आज की सामाजिक कुरीतियों पे जो है उन्होंने समाज में एक सामंजस्य कैसे, मनुष्य में जो असमानता फैली हुई है उसमें एक समानता कैसे आए, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तत्वावधान में जो ये 1008
कुंडी महायज्ञ जिसे अश्वमेध यज्ञ की संज्ञा दी गई है। आचार्य परम श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी के निर्देशानुसार के तत्वावधान में के निर्देशन में यह यज्ञ आज संपन्न हुआ। हम पहले इस गायत्री परिवार को मुंबई की धरती से, मुंबईकरों से, थानेकरों की तरफ से इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने पूरे भारत में इस भूमि को चयनित किया जिस जहाँ पे कि आज हम लोग खड़े हैं, इस भूमि को इन्होंने पावन बना दिया। और यह यज्ञ विश्व में, भारत की बात नहीं, विश्व में सबसे एक अनूठा यज्ञ है यह अश्वमेध यज्ञ, जो कि आज सुनने के बाद में एक आकांक्षाएं, एक भावनाएं निर्माण होती हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ है क्या। हर व्यक्ति के हृदय में एक भूचाल सा जैसे है। तो यहाँ आने के बाद में यह भान हुआ कि जो मानवों के हृदय में जो कुरीतियां भरी हैं उसे दूर करने के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं पूरे समूचे गायत्री परिवार को इस यज्ञ के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि जो इन्होंने हमारे मुंबई की पावन धरती को इस यज्ञ के लिए